किचन में टाइम सेव करने के कुछ टिप्स। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन के कुछ ऐसे टाइम सेविंग टिप्स जो आपकी कुकिंग और किचन वर्क को ईजी और फास्ट बना देंगे। हर हाउसवाइफ चाहती है कि किचन में काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाए ताकि थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबसे मेन टिप क्या है कि पहले से प्लानिंग कर ले कि ये काम करना है। रात को सोने से पहले काम खत्म करके आपने अगर नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेना तो बहुत ही अच्छी है। हर सुबह या रात को सोच लीजिए कि अगले दिन का क्या बनेगा। ग्रोसरी और इंग्रेडिएंट्स पहले ही लिस्ट बनाकर फ्रिज या फ्रीज़र में रेडी रखें, या प्लानिंग आपका हाफ टाइम बचा देगी। सब्जी और प्याज का चॉपिंग प्री प्रेप। हफ्ते में एक दिन निकालकर सब्जियों को वॉश करके चॉप करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज नहीं भी तो अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली, टमाटर, इन सब का पेस्ट पहले से बनाकर फ्रीज कर लें। जब ज़रूरत हो सिर्फ निकाल के यूज़ करना। ये टिप ज़्यादातर है जॉब वाली गर्ल्स के लिए, जो जॉब करती हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्मार्ट स्टोरेज और लेबलिंग। मसाले जो वगैरह है ना, ड्राई आइटम्स को ट्रांसपेरेंट जार में रखें। हर जार पर लेबलिंग कर दे। जब मसाले ढूंढने की टेंशन नहीं होगी तो आपका कुकिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम होगा। प्रेशर कुकर और मल्टीपर्पज़ टूल्स का यूज़ करें। प्रेशर कुकर या फिर इंस्टेंट पोट का यूज़ करें जो दाल, गोश्त या चावल को 50% टाइम में रेडी कर सकता है। 50 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, कम बोल रही हूँ, बल्कि नहीं ज़्यादा बोल रही हूँ। 30% काम जल्दी हो जाता है। जहाँ पर गोश्त ने नॉर्मल हांडी में पकना है 2 घंटे लेकर, तो प्रेशर में या पोट में आपका गोश्त जो है वो 40 में ज़्यादा टाइम बोल रही हूँ, 30 मिनट हार्डली यूज़ होते हैं, वो गल जाता है। मल्टीपर्पज़ चॉपर और पीलर्स का यूज़ करें। कटिंग चॉपिंग का टाइम सेव होता है। डबल कुकिंग टेक्निक्स। एक ही गैस पर एक साथ 2 चीज़ें बनाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करें, ये मुश्किल नहीं होता, हो जाएगा। ऐसा काम जो कि स्वीट डिशेस जो है वो ज़्यादा टाइम लेती हैं और दूसरी जो होती हैं स्पाइस वाली चीज़ें, नमकीन चीज़ें, वो कम टाइम लेती हैं। तो मतलब कि उनको जो आहिस्ता आंच पे पकने वाली चीज़ है वो एक साइड पे रख ले और एक जो तेज़ चूल्हे पे बनने वाली चीज़ है उसको कर ले। तो ये इस तरह आपका काम भी एक टाइम में 2 चीज़ें बन जाएगी। जैसे चावल दम पे रहे तो साथ में कढ़ी बना लीजिए। इससे एक वक्त में 2 काम हो जाते हैं इजीली। 1 पॉट मील्स का मैजिक। कभी कभी अलग अलग डिशेस बनाने की बजाय एक ही 1 पॉट मील बना लीजिए, जैसे पुलाव, खिचड़ी, पास्ता वगैरह। ये जल्दी बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। कभी कभी वीक में वैसे जंक फूड और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो कम ही यूज़ करनी चाहिए, बट इस तरह से भी कभी कभार आप दिन में कर सकते हैं। नहीं तो कभी बना लें, मसर चावल बना लें, साथ में सैलेड और साथ में रायता वगैरह। तो ये काफ़ी मतलब कम टाइम में बन जाते हैं। जैसे अब आप प्रेशर कुकर में साथ मसर रख लें और साथ चावल बॉईल कर लें। जैसे मसर हो जाए तो साथ तड़का रख लें, तड़का करें, तो ये काम आप विद इन हाफ और आपका लंच रेडी हो जाता है, बेस्ट वाला। और जैसे ही तड़का लगा के रखे या फिर चावल बॉईल हो रहे हैं और साथ मसर हो रहे हैं तो इनमें बार बार चम्मच नहीं हिलाना पड़ता, तो इसलिए आप साथ में सैलेड, रायता वगैरह रेडी कर सकते हैं। तो अब जब टाइम कम हो तो इस तरह की डिशेस चूज़ करें जो आपका टाइम कम ले। अच्छा, क्लीनिंग ऑन द गो। कुकिंग के साथ साथ छोटी छोटी सफाई करते रहें, बर्तन वॉश करते रहें ताकि एंड में पिल अप ना हो। ये हैबिट किचन को नीट रखेगी और आपका बाद का टाइम सेव रहेगा। जैसे कि आप मसाले यूज़ किए हैं तो वो साथ साथ कैबिन में रखते जाए ताकि बाद में रखने ना। एक बॉक्स उठाया, उसको यूज़ किया, वापस रख दिया, बजाय इसके कि पहले सारे निकाल के बाहर रखे फिर सारे बाद में उठा के रखे। तो ये टाइम टेकन भी ज़्यादा होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें। और बर्तन भी जो है इकट्ठे करने के बजाय थोड़े थोड़े जैसे जैसे कुकिंग हो रही है साथ साथ ही उनको वॉश करके रखते जाएँ। जैसे ही मसाले के अंदर पानी डाल के रखा है, अभी टाइम लगेगा हंडिया को दोबारा सेट करने में या फिर वो चम्मच हिलाने में, थोड़ा आपको 5-10 मिनट का टाइम
لگ جاتا ہے تو اس ٹائم میں آپ لوگ جو ہے برتن واش کر لیں یا پھر آٹا ساتھ گوندھ لیں. اس طرح سے آپ لوگ کے لیے کافی ایزی ہیکس رہیں گے. اور اگر آپ کی گروسری آئی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ رات کے ٹائم سمیٹے. رات کو کیے ہوئے کام نا میری امی ایگزامپل دیتی ہیں کہ رات کا کتا ہوا کام ایدا لگتا ہے جدہ نہ پیکیاں تو ہو کے آیا, مطلب میکے سے ہو کے آیا. اس طرح امی پنجابی کہاوت ایک دیتی ہوتی ہے. تو یہ مطلب اب مجھے یہ والی چیزیں نا تھوڑی بہت سمجھ آتی ہیں کہ امی کیوں کہتی ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے کچن میں ٹائم سیونگ. میرے اکارڈنگ یہ 7 کچھ میں نے ٹپس شیئر کی ہیں, آئی تھنک سو 6-7 تھے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, جو کہ آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں اور یوزفل ہاؤس ہولڈ ٹپس لے کر آؤں گی. تو یہ تھا ہماری چھوٹی سی ویڈیو. آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ساتھ ساتھ میں آج یونیورسٹی گئی تھی, نیکسٹ سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا ہے تو وہ یونیورسٹی تھوڑی سی دکھائی, اور بعد میں آ کے گھر میں زنگر برگر منگوائے جو کہ بہت ہی برا ایکسپیرینس رہا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ فیوریٹ چیزیں بھی ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے. تو آج سیم لائک ایسے ہی ہوا ہے, اور پھر رات کو یہ جنک فوڈ وغیرہ کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا, اور اب اس ٹائم میرا اسٹمک بالکل بند ہوا پڑا ہے. اپنے ساتھ جب خود ہی بتاؤ ایسا کرنا تو یہی ہونا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.